ये बेटा दरवाजे जरा चिपका देना। कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के इनपुट में लगाना क्या कहलाता है? कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। तो हेडिंग डालिए कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस। Cascading of stages. Cascading of stages. Output of one stage serves as the input of next stage is known as cascading of stages. तो देखिए आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज, आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज, जो आउटपुट है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर is not sufficient for many practical applications. Output of single stage transistor amplifier is not sufficient for many practical applications. ये दरवाजा जरा चिपका, अच्छा कुंडी लगा दो बस, अब रहने दो। आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर is not sufficient for many practical application। जो आउटपुट है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वो सफिशिएंट नहीं है कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया है? कैस्केडिंग, so that transistors are arranged in stages, so that transistors are arranged in stages। जो ट्रांजिस्टर्स है उनको हम अरेंज करते हैं स्टेजेस में। ट्रांजिस्टर्स आर अरेंज इन स्टेजेस बाई विच न करिए, इन विच आउटपुट ऑफ वन स्टेज serves as the input of next stage, so that transistor are arranged in stages in which output of one stage, एक स्टेज का आउटपुट serves as the input of next stage। ठीक है, this is the cascading
ऑफ स्टेजेस, ये कैस्केडिंग है स्टेजेस की। एक स्टेज का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज के इनपुट की तरह सर्व कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? कैस्केडिंग। अब देखिए, इन टू स्टेज कैस्केडिंग, इन टू स्टेज कैस्केडिंग, टू स्टेज कैस्केडिंग में ये एम्पलीफायर 1 है, एम्पलीफायर 1 है, फर्स्ट एम्पलीफायर। खोल दो जरा जल्दी से भाई, क्या टाइम वेस्ट। एम्पलीफायर जिसका वोल्टेज गेन E1 है। तुम लोग बाहर इतनी देर काहे खड़े हो भाई, टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, चाय कौन पिला रहा था? तुम्हें चाय पीनी, अभी तुम्हें अब चाय पिलाते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर सेकेंड जिसका एम्पलीफायर। अरे चलो अभी देख, चाय कहाँ पी रहे थे? यहाँ का दूर है। वी, तो ये V0, V1 लगाया एम्पलीफायर 1 पर, V1, VI लगाया, V1 मिला। इस V1 को एम्पलीफायर 2 पर लगा दिया, आपको V0 मिला। इन टू स्टेज कैस्केडिंग, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है। तुम्हारा छूट गया है, तुम आती नहीं। बताओ, हंस दिए, बताओ। घर कहाँ तुम्हारा? एड्रेस लिखा जाना, कल से आ जाएंगे। बात वोल्टेज गेन इन टू स्टेज कैस्केडिंग, कैस्केडिंग वोल्टेज गेन इन टू स्टेज कैस्केडिंग। ए बी बराबर V0 अपॉन VI। V1 हमने मल्टीप्लाई किया V1 से, डिवाइड किया, V1 से मल्टीप्लाई किया, V1 से डिवाइड किया। V1 इंटू V1। ए बी बराबर V0 अपॉन V1, V1 अपॉन VI। V0 अपॉन V1 स्टेज 1 का वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज 1, स्टेज 1 का AB1 V1 अपॉन VI। वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज 2, वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज 2
वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज 2, वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज 2, AV2 बराबर V0 अपॉन V0 अपॉन स्टेज 2 का दोनों को मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखिए, यूजिंग इक्वेशन 3rd 4 इन इक्वेशन 2nd AB बराबर V0 अपॉन V1 A1 हो गया, ठीक है। V0 अपॉन AV1 कर लें, AV1 अच्छा लगेगा, ठीक है। AV1 इंटू AV2, इसको A1 की जगह AV1 कर लो, AV2 कर लो। तो जो वोल्टेज गेन है डिफरेंट स्टेजेस के प्रोडक्ट के बराबर है। वोल्टेज गेन ऑफ कैस्केड अरेंजमेंट is equal to the product of voltage gain of different stages, ये आपका ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, जरा देखिए, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, जरा इधर ध्यान से देखिए। कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है और ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है, वो कैस्केडिंग के फिनोमिना पर बेस्ड है। आरसी कपल्ड और आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड। आज आपको आरसी कपल्ड बताएंगे, अगले टर्न पे ट्रांसफार्मर कपल्ड। तो आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, चाहे वो आप आरसी कपल्ड में लें और चाहे ट्रांसफार्मर कपल्ड में लें, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो है नॉट सफिशिएंट फॉर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो सिंगल स्टेज में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कॉमन एमीटर में आप लेते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। कई ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है जिनमें ये सफिशिएंट नहीं होता। कौन सा? सिंगल स्टेज कॉमन एमीटर में जो आपने लगाया, ठीक है। ट्रांसफार्मर कपल्ड में इस आउटपुट को ट्रांसफार्मर दूसरे वाले के इनपुट पे लगाएगा, और रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर आरसी कपल्ड में कैपेसिटर इस आउटपुट को नेक्स्ट के इनपुट पे लगाएगा। तो ये काम
जिसके द्वारा होता है उसके नाम के अकॉर्डिंग उसका हो जाता है। तो चाहे ट्रांसफार्मर कपुल्ड हो चाहे आरसी कपुल्ड हो, दोनों में ट्रांसफार्मर कपुल्ड में वही आपका प्राइमरी कॉइल पर आउटपुट आएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा सेकेंडरी कॉइल पे जाएगा, वो नेक्स्ट पर लगा दिया जाएगा। और इसमें आरसी कपुल्ड में आरएल लोड पर आउटपुट आया, उस आउटपुट को कैपेसिटर के थ्रू नेक्स्ट वाले के इनपुट पे लगा दिया। तो दोनों ही स्टेज में आपका ये है कि आपको एक चाहे आरसी कपुल्ड यूज करो चाहे ट्रांसफार्मर कपुल्ड, वो क्या है, स्टेजेस आप अरेंज करे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो सफिशिएंट नहीं है। जैसे कॉमन एमीटर में आपने लगाया 1 वोल्ट, आपको 500 वोल्ट मिल गया, उसने 500 गुना तक कर दिया, ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो यही हम लिख रहे हैं, आउटपुट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज नॉट सफिशिएंट फॉर मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये सफिशिएंट नहीं है बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग। सो दैट ट्रांजिस्टर आर अरेंज इन स्टेजेस, इसलिए ट्रांजिस्टर को हम अरेंज करते हैं स्टेजेस में, कई स्टेजेस में अरेंज कर देते हैं। एक स्टेज, फिर दूसरी स्टेज, फिर तीसरी स्टेज, फिर चौथी, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उस आधार पर हम अरेंज कर देते हैं स्टेजेस में। सो दैट ट्रांजिस्टर आर अरेंज इन स्टेजेस इन विच, जिसमें आउटपुट ऑफ वन स्टेज, एक स्टेज का आउटपुट सर्व्स एज द, सर्व मतलब कार्य कर रहा है, सर्व्स एज द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज, वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेज के इनपुट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, दिस इज द कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस, कि आपको एक स्टेज का आउटपुट आगे वाली स्टेज के इनपुट की तरह, फिर उसका आउटपुट नेक्स्ट वाले के इनपुट की तरह, फिर उसका आउटपुट नेक्स्ट वाले के इनपुट की तरह। ठीक है, अब 2 स्टेज कैस्केडिंग लिया, ये एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन AV1 लिया, दूसरा एम्पलीफायर लिया जिसका वोल्टेज गेन AV2 लिया, आपने VI लगाया V1 मिला, V1 लगाया V0 मिला, तो वोल्टेज गेन इन 2 स्टेज कैस्केडिंग, AB बराबर V0, इस अरेंजमेंट का AB बराबर V0 अपॉन VI, आपने V1 को मल्टीप्लाई V1 को डिवाइड किया। ठीक है, तो अब V0 अपॉन VI, V1 अपॉन VI, V1 मल्टीप्लाई किया, V0 अपॉन V1, V1 अपॉन VI, V0 अपॉन V1, V0 अपॉन V1, V1 अपॉन VI, तो V0 अपॉन V1 आपका ये वाले V0 अपॉन V1 सेकेंड स्टेज का है और V1 अपॉन VI फर्स्ट स्टेज का। तो वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज फर्स्ट AV1, V1 अपॉन VI, वोल्टेज गेन ऑफ स्टेज सेकेंड AV2 क्या आएगा, V0 अपॉन V1, V0 अपॉन V1। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन सेकेंड, AB बराबर V0 अपॉन V1, V1 अपॉन VI, V0 अपॉन V1 क्या है, AB0 अपॉन V1, AV2 ये लिखा, V1 अपॉन VI, AV1। ठीक है, वोल्टेज गेन ऑफ कैस्केड अरेंजमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस, ये वोल्टेज गेन है डिफरेंट स्टेजेस के प्रोडक्ट के बराबर। तो वोल्टेज गेन आपका कैस्केड अरेंजमेंट में अलग अलग स्टेजेस के वोल्टेज गेन के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, आ गया, तुम लोग बताओ बच्चों, आ गया तुम लोग बताओ। ठीक है, ये उधर अंकित समझ गए। तो मतलब एक स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पे लगाना क्या कहलाता, कैस्केड अरेंजमेंट। अब इसका पहला एप्लीकेशन आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपुल्ड एम्पलीफायर। देखिए, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आरसी कपुल्ड
एम्पलीफायर। बात ना करो बच्चों, इधर आवाज जाएगी। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपुल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपुल्ड एम्पलीफायर is widely used. RC coupled amplifier is widely used. RC coupled amplifier is widely used because it is cheap, and provides a constant amplification, खोल दो जरा, constant amplification, provides a constant amplification, और प्रोवाइड करता है कांस्टेंट एम्प्लीफिकेशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपुल्ड एम्पलीफायर इज वाइडली यूज्ड। जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपुल्ड एम्पलीफायर है ये वाइडली यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज इट इज़ चीप एंड प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के वाइड रेंज तक ये कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन देता है। बोर्ड चमक रहा है उधर से, चिपका दो, हाथ बस लगाओ, बस ठीक, बस हो गया, बस। तो आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर इज वाइडली यूज्ड, बहुत ज़्यादा वाइड वे में यूज होता है क्योंकि ये कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन देता है ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए सर्किटल अरेंजमेंट, रुकिएगा, पहले हम बना रहे हैं फिर आप बनाएंगे। सर्किटल अरेंजमेंट ऑफ टू स्टेज आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर। सर्किटल अरेंजमेंट ऑफ RE के पैरेलल में कैपेसिटर CE। ये फर्स्ट चीज।
ये V1 लगा, ठीक है। एक रफ पेज, रफ कापी है, रफ पेज निकाल दो तो जरा नाम लिखवा दो। यही निकालना, ये वाला ना, ये वाला निकाल दो। अरे एक निकाले, इतना नहीं। बनाओ अब। यस सेकेंड इसकी जो बच्चे जैसे बीएससी के बाद एक मतलब जैसे जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं तो वो लोग अच्छे नोट्स बनाया करें, क्योंकि बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी भी मान लो थर्ड ईयर के 3 साल 3 पेपर हैं। तो अगर आप बीएससी का पूरा तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके, तो इंटर भी कवर हो जाता है। तो आप पीजीटी का जो एग्ज़ाम के लिए अलग से कोचिंग पढ़नी पड़ती है, अब वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। जैसे आपने बीएससी के बाद एमएससी किया तो आप पीजीटी इंटर कॉलेज के टीचर बनने के लिए पीजीटी क्वालिफाई करना है, और उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी एमएससी होती है कि आप जिस सब्जेक्ट से कर लो, ठीक है। पहले तो क्या होता था कि वो अलग से एंट्रेंस उन्होंने कर रखा था, मतलब वो एमएससी के बाद बीएससी किया और आपने जिस सब्जेक्ट से एमएससी किया उसी सब्जेक्ट में आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो गए। तो 11th-12th में जो सरकारी स्कूल है उनके लिए, तो उसमें बीएससी का अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरी फिजिक्स तैयार कर लीजिए तो आप कहीं पेपर जा ही नहीं सकता। मतलब 9 पेपर है, इन मतलब ओवर एक्सेस है। आप आराम से 125 क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से 125 क्वेश्चन आपने पढ़े हुए होंगे। तो ये जो आगे की सोच रखते हैं, तो मान लो पार्ट 1 के नहीं बनाए तो आगे बनवा देंगे, पर पार्ट 3 पढ़ रहे हो उसका बढ़िया नोट्स बना के रखो, ये तुम्हारे काम आएगा। पहले बॉयज़ लिख देना, उधर बॉयज़ सब लिख देंगे तब गर्ल्स को देना। अपना नेम, मोबाइल नंबर लिख देना। कई लोग मोबाइल चेंज कर दिए और फीस पेड कर दिया, तो फुल पेड है तो फुल पेड, हाफ पेड है हाफ पेड है, या कम जमा करी तो उतनी लिख दो। ये लो, ऐसा ही सेम फिगर ट्रांसफार्मर कपल्ड का है, सेम ऐसा ही फिगर, बस ट्रांसफार्मर कपल्ड में ये कैपेसिटर जो बना है, कैपेसिटर की जगह ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा। अब समझिए, ये सी कपलिंग कैपेसिटर, सी की जगह हम ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ये कपलिंग कैपेसिटर और रजिस्टर जो R1 R2 छोड़ दीजिए, बाकी नहीं रहेंगे यहाँ, नोट करिए। कल जो बच्चे ना आए हो, डीसी लोड लाइन पढ़ाया था वो आप पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे। ये यहाँ तक का फर्स्ट स्टेज का जितना सर्किट है उतना ही सेकेंड स्टेज का। R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर, यहाँ R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। तो अभी आपको पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग के लिए बताएंगे, ठीक है। तो R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट,
तो R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, तो जो इसमें है वही आगे। तो R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर है R1 R2। लोड RL पर पहली स्टेज का आउटपुट V1 आएगा, लोड R2 पर दूसरी स्टेज का आउटपुट V0 आएगा। ठीक है, लोड RL पर पहली स्टेज का आउटपुट V1 आएगा, लोड R2 पर दूसरी स्टेज का आउटपुट आपका V0 आएगा। इधर आपका इस स्टेज का आउटपुट, यहां पर कैपेसिटर C1 है, ठीक है, जो VI का इनपुट बेस पर लगा देगा। यहां पर इसका कैपेसिटर C है जो V1 को इस नेक्स्ट स्टेज वाले ट्रांजिस्टर के बेस पे लगा देगा। तो इसके बेस पर ये लगाएगा कौन? कपलिंग कैपेसिटर C। अब कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू आपको यहाँ आउटपुट मिल गया। अगर तुम्हें नहीं और स्टेज चाहिए तो फिर नेक्स्ट स्टेज लगाओ, अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे लगाओ, फिर नहीं हो रही है फिर आगे चलिए। तो आप स्टेजेस बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, जल्दी बनाइए। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, एक एक टॉपिक। जैसे RC कपूर आज पढ़ रहे हो, कैस्केडिंग ऑफ स्टेजेस पढ़ा, एक एक टॉपिक आप अभी से तैयार करते जाइए तो आप अच्छा लिख पाते हो। नहीं तुम्हें लगता है तो वह सब सही लिखा है, और जब नोट्स नहीं तैयार होता तुम लोग कहते हटाओ छोड़ो इजी नोट से पढ़ ले, तो वो तुम और कंफ्यूज हो जाते हो। इजी नाम ना करो, जटिल नोट कर दो उसका। इतना टिपिकल है कि वो आसान नहीं है उसको तैयार करना। जो हम RC कपूर में जरा से लिखा रहे हैं वो पता नहीं कितना लिखा हो उसमें। बन गया फिगर? बड़ा देर लग रही तुम लोग, ये तो BSc पार्ट 1 में भी पढ़े हो। यहाँ पर भी लॉन्ग का इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी। ये वहाँ पे ट्रांसफार्मर कपूर नहीं पढ़ाया था, यहाँ पर ही वो और पढ़ाएंगे। तो देखिए बन गया फिगर। वो कागज कहाँ गया? सिमोन आगे बढ़ा दो। अंकित हाँ उसको इनका लिखवा दो, अश्विनी का, फिर आगे बढ़ाओ। RC coupled एम्पलीफायर इज वाइडली यूज्ड, ये मोस्ट वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा वाइड वे में यूज हो जाता है। अब यूज क्यों होता है? क्योंकि एक तो सस्ता पड़ता है, ठीक है, और ये बहुत कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन देता है। ठीक है, वाइडली यूज बिकॉज इट इज चीप। अब रजिस्टर और कैपेसिटर लगे, अब यहाँ तुम ट्रांसफार्मर लगाओगे तो कितना भी सस्ता ट्रांसफार्मर होगा, मिनिमम से कितना भी छोटा बनाओगे तब भी 200-300 रुपये खर्च आएगा। ठीक है, और यहाँ अब जितने लगा दोगे, 2 लगा दिए तो 400 रुपये के तो वही हो गए, है ना। और ये मिनिमम है ट्रांसफार्मर जो आप यहाँ पे यूज़ करो, और रजिस्टर कैपेसिटर 1-1 रुपये के मिल जाएंगे, 2 रुपये 4 रुपये का खर्च आया। ठीक है, तो वो चीप है, सस्ता पड़ रहा है, एंड प्रोवाइड्स कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन, और एम्पलीफिकेशन फिक्स वे की देता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर इज मोस्ट वाइडली यूज, ये बहुत ज़्यादा वाइड वे में यूज होता है, बिकॉज इट इज चीप एंड प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बहुत बड़ी रेंज तक ये कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन देता है। सर्किट अरेंजमेंट ऑफ 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर, जरा सर्किट याद करिए।
बहुत इजी है। R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर। अभी आपको हम ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ाएंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेस बाइसिंग, अमीटर बाइसिंग, ठीक है, और आपका मिक्स टाइप बाइसिंग। तो ये 4 टाइप की बाइसिंग आपको बताएंगे। बीएससी पार्ट 1 में सिर्फ बेस बाइसिंग बता दिया था, ठीक है, और लास्ट वाली मिक्स टाइप बाइसिंग। पर थर्ड ईयर का वो मेन है बाइसिंग, आपका इस बार भी आया है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है कि क्या एडवांटेजेस हैं बाइसिंग के, ठीक है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग से क्या फ़ायदे हैं, क्यों ये यूज़ करते हैं, बस ये शॉर्ट में आया है। तो इस बार के लिए बाइसिंग का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये R1 R2 ये मिक्स्ड टाइप की बाइसिंग है। R1 R2 मिक्स्ड टाइप बाइसिंग, या क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है, मिक्स टाइप बाइसिंग या पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, जिसके द्वारा बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग की जाएगी और कलेक्टर और एमीटर के बीच में रिवर्स बाइसिंग। जिसे आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, एमीटर बेस के बीच में फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर बेस के बीच में रिवर्स बाइस, इनपुट फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट रिवर्स बाइस। ये कौन करेगा, ये R1 R2, ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट करेगा। तो R1 R2 यहां भी वही है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, जो बेस और एमीटर के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग और कलेक्टर एमीटर के बीच में रिवर्स बाइसिंग। इनपुट फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट रिवर्स बाइस, ये किसके द्वारा होगा, R1 R2 के द्वारा। रजिस्टर RE है, उसके पैरेलल में कैपेसिटर CE है। रजिस्टर RE है, उसके पैरेलल में कैपेसिटर CE है। ये स्टेबलाइजेशन नेटवर्क बनाएगा कि भाई क्या होता है, स्टेबलाइजेशन नेटवर्क अगर नहीं होगा तो जो लीकेज करंट की वजह से आउटपुट करंट बढ़ती चली जाती है, ठीक है, और जितनी देर तक यूज करोगे टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो लीकेज करंट भी बढ़ती जा रही है, तो वो खुद ही ट्रांजिस्टर जला देगी। तो उस आउटपुट करंट को कम करना, लगातार उसको मेंटेन करना, उस बढ़ी हुई वैल्यू को फिक्स करना, ये आपका किसका काम है, इस स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। ये एक तरीके से निगेटिव फीडबैकिंग है, ठीक है। ये मिक्स टाइप की बाइसिंग में भी हम आपको समझाएंगे कि रजिस्टर RE पैरेलल में कैपेसिटर CE बनाएगा स्टेबलाइजेशन नेटवर्क या निगेटिव फीडबैकिंग। निगेटिव फीडबैक क्या है, आउटपुट की वैल्यू को लगातार कम करते चले जाना, आउटपुट की करंट को लगातार कम करते जाना, जिससे वहाँ पर वो आउटपुट लगातार बढ़ना बहुत हार्मफुल है ना, हमको तो फिक्स चाहिए, तो वो फिक्स करने का काम ये रजिस्टर RE के पैरेलल में कैपेसिटर CE। इनपुट कैपेसिटर C1 है, जो इनपुट वोल्टेज VI है उसको बेस पे लगाएगा, तो वो किसके द्वारा, इनपुट कैपेसिटर C1 के द्वारा। इनपुट कैपेसिटर C1 के द्वारा इनपुट वोल्टेज VI को बेस पे लगाया जाएगा। इस V1 को फिर नेक्स्ट वाले बेस पर लगाया जाएगा, किसके द्वारा, कपलिंग कैपेसिटर C के द्वारा। फिर अगर आगे लगाना है तो आगे बढ़ा दो, ये आगे लगाना है, फिर आपका कपलिंग कैपेसिटर करेगा, ये आपका आउटपुट। लोड RL पर पहली स्टेज का आउटपुट, लोड RL पर दूसरी स्टेज का आउटपुट, ये आपका। तो जरा ये पॉइंट्स लिखिए। पहला पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट, रजिस्टर R1 R2, रजिस्टर R1 and R2 forming the potential divider circuit, potential divider circuit. Registers R1 R2 forming the potential divider circuit. Register R1 R2 forming the potential divider circuit. ये बेटा तुम भी लिख दो, तुम्हारी तरफ नहीं आया ना कागज।
रजिस्टर्स R1 R2 फॉर्मिंग द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। जो रजिस्टर है R1 R2 बनाते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। R1 R2 R1 R2 ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाते हैं। दूसरा, रजिस्टर RE के पैरेलल में कैपेसिटर C, ठीक है, कैपेसिटर CE, कैपेसिटर CE in parallel with RE forming the stabilization network, forming the stabilization network। रजिस्टर RE के पैरेलल में कैपेसिटर CE है, ये क्या बना रहा है? स्टेबलाइजेशन नेटवर्क, ठीक है, स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। ऐसा ही हम बिल्कुल सेम ट्रांसफार्मर कपल्ड में लिखाएंगे, बिल्कुल सेम, ये सब सेम रहेगा पूरा, बस अंतर यहाँ पर होगा, इसकी जगह हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इसकी जगह ट्रांसफार्मर, बस, और कोई अंतर नहीं, पूरी थ्योरी भी सेम, लगभग सेम। तीसरा पॉइंट, कपलिंग कैपेसिटर C, ये जो कपलिंग कैपेसिटर C लगे हैं, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर C, कैपेसिटर C कपुल्स मतलब लगाना, कपुल्स द आउटपुट ऑफ स्टेज 1 टू द, तुम लोग बात ना करो, इनपुट ऑफ स्टेज 2, आउटपुट ऑफ स्टेज 1 टू द इनपुट ऑफ स्टेज 2। स्टेज 1 के आउटपुट को स्टेज 2 के इनपुट पे लगाना। आउटपुट ऑफ स्टेज 1 टू द इनपुट ऑफ स्टेज 2। चौथा पॉइंट, रजिस्टर R1 R2 क्या बना रहे हैं? पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट का मतलब बेस एमीटर, इनपुट पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस, इनपुट पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस। ये तो रजिस्टर्स R1 R2 फॉर्मिंग द पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। कैपेसिटर CE, ये आपका CE इन पैरेलल विथ रजिस्टर RE, वो पैरेलल में है RE के साथ, फॉर्मिंग द स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। वो क्या बना रहा है? स्टेबलाइजेशन नेटवर्क। तो रजिस्टर RE के पैरेलल में कैपेसिटर CE स्टेबलाइजेशन का काम निगेटिव फीडबैकिंग करना, जो बढ़ रही है वैल्यू उसे कम करते जाना। कपलिंग कैपेसिटर C, ये आपके कपुल्स मतलब अप्लाई करना, कपुल्स द आउटपुट ऑफ स्टेज 1 टू द इनपुट ऑफ स्टेज 2। आउटपुट स्टेज 1 का कपुल कर देना, लगा देना इनपुट ऑफ स्टेज 2। और इनपुट कैपेसिटर C1 और एक और काम करता है जो अगर बढ़ाना चाहो, ये जो कपलिंग कैपेसिटर है आइसोलेट्स करता है DC के सिग्नल, ठीक है, ये और लिख दे रहे हैं। एंड कपलिंग कैपेसिटर C isolates the DC signals, isolates the DC signals, DC के सिग्नल्स आइसोलेट्स करता है, आइसोलेट्स द DC सिग्नल्स, आइसोलेट करता है DC के सिग्नल। यहाँ पे जिन बच्चों की फीस नहीं जमा है वो लोग भाई तुरंत फीस फुल पेड करें।
जिन जिन की बच्चों की फीस नहीं जमा है वो लोग फुल पेड जमा करें, और जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो लोग भी तुरंत फीस सबमिट करें। तो आउटपुट ऑफ स्टेज 1 टू द इनपुट ऑफ स्टेज 2, तो स्टेज 1 के आउटपुट को नेक्स्ट पे। अब ये क्या कर रहा है, एसी के सिग्नल्स एम्पलीफाई कर रहा है, और वहां गलती से बैटरी भी तो लगी है, ठीक है, बैटरी लगे हैं, सोर्सेज लगे, ये प्लस VCC का मतलब क्या, ये प्लस वाला टर्मिनल, यहाँ बैटरी आगे लगा देते हैं और नेगेटिव से इधर नीचे जोड़ देते हैं। मतलब ये ऐसे होता है कि आपने ऐसे किया, बनाइएगा नहीं, प्लस माइनस ऐसे करके ये ऐसे जुड़ा, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, इधर है प्लस वाला, इधर है माइनस वाला। तो ये जो बैटरी के सिग्नल्स है, इसके द्वारा कुछ डीसी के सिग्नल्स आ जाएंगे। आप एम्पलीफाई तो एसी कर रहे हो और आ जा रहे हैं डीसी के सिग्नल, तो वो डीसी के सिग्नल्स को आइसोलेट करना, उन डीसी के सिग्नल्स को पृथक करना, ठीक है, ये भी कपलिंग कैपेसिटर का काम है। एक बस चौथा पॉइंट, इनपुट कैपेसिटर C1, इनपुट कैपेसिटर C1, इनपुट कैपेसिटर C1, इनपुट कैपेसिटर C1 applied the input voltage VI to the base of first transistor, इनपुट कैपेसिटर C1, जो इनपुट कैपेसिटर C1 है, अप्लाइड द इनपुट वोल्टेज VI, अप्लाई करता है इनपुट वोल्टेज VI टू द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये इनपुट वोल्टेज VI को लगाता है फर्स्ट ट्रांजिस्टर। तो ये बच्चों 2-3 बार बना के आप प्रैक्टिस करिए। अब वर्किंग और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व तुम लोग को वेडनेसडे को कराएंगे। जिन बच्चों की अभी तक फीस नहीं जमा है वो लोग तुरंत फीस